की बड़ी खबर, शहरियत कानून यानी सीएए के खिलाफ कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। तो दिल्ली से अहम खबर, जहां शहरियत कानून के खिलाफ कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटाएगी, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी कांग्रेस। जराए के हवाले से बेहद अहम खबर कि शहरियत कानून के खिलाफ कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटाएगी, सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस रुजू करेगी। 21 फरवरी तक कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी और शहरियत कानून की आईनी हैसियत को कांग्रेस चैलेंज करेगी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारी साथी रंजीता झा। रंजीता, जानना चाहेंगे कांग्रेस जो है वो 21 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट से सीएए के खिलाफ रुजू करेगी और क्या कुछ अभी तक निकल कर सामने आ रहा है तफसीलात में? हिना, देखिए, ये जो खबर निकल कर आई है कि जिसमें कांग्रेस ने ये कहा है कि 21 फरवरी तक वो सीएए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ये बात कांग्रेस पार्टी ने अपने दिल्ली विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है और उसी को जो ट्वीट है वो आईएनसी इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया है। इसके साथ ही और सीरीज ऑफ ट्वीट है जिसका हैशटैग बनाया गया है, दिल्ली में आ रही है कांग्रेस। इसका मतलब कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है उसमें तमाम इन बातों का जिक्र है, जिसमें इसका भी जिक्र है कि सीएए के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इसके साथ ही शीला दीक्षित को लेकर सीधा पेंशन योजना स्कीम जो है वो तमाम चीजों का जिक्र इसमें किया गया है। लेकिन ये जो मामला है इसमें ये कहा जा रहा था, जिस तरह से कांग्रेस का रुख रहा है इस पर कि उसने हमेशा संसद के अंदर और संसद के बाहर सीएए के खिलाफ विरोध किया है, संसद में भी अपनी आवाज बुलंद की है कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस कहा जा रहा था कि डायरेक्ट तौर पर वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करेगी। लेकिन ये जो मामला निकल कर आ रहा है जिसमें कांग्रेस ने ये ट्वीट कर ये कहा है, जानकारी दी है कि 21 फरवरी 2020 तक कांग्रेस सरकार उच्चतम न्यायालय में जाएगी, अनुच्छेद 131 के तहत सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देगी। तो ये एक बड़ा स्टैंड है कांग्रेस का, एक ऐसा स्टैंड जिस पर लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकती है। कांग्रेस जो दूसरी पार्टियां हैं, क्योंकि सीएए को लेकर कई और पार्टियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, याचिका उनकी लगी हुई है कोर्ट में और उस पर सुनवाई भी चल रही है, जिस पर एक बार केंद्र सरकार को भी नोटिस हुआ था कि उस पर जवाब दे केंद्र सरकार। इन सभी के जरिए कांग्रेस जो है उसको बैक सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक बड़ा दांव कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव के समय में ये खेला है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आईएनसी इंडिया के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करना अपने आप में कांग्रेस का एक बड़ा स्टैंड है दिल्ली चुनाव के समय। रंजीता, लेकिन हम लगातार देखते रहे हैं कि कांग्रेस जिन जिन रियासतों में है वहां पर पहले ही सीएए के खिलाफ जो है वो करारदाद मंजूर की गई थी, चाहे हम केरल की बात कर लें या फिर पंजाब की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, कल ही मध्य प्रदेश की बात कर लें। अब ये जो बड़ा स्टैंड है कोर्ट तक जाने का, ये बड़ा कदम समझा जा सकता है? जी देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले केरल में जो है वो ये फैसला लिया गया था। इसके बाद कांग्रेस शासित सभी राज्यों ने एक एक कर, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सबने सीएए के खिलाफ विधानसभा से जो है वो पारित कर की विधानसभा से पारित किया गया कि सीएए को राज्य में लागू नहीं करेगी ये सरकारें। और उसके बाद कांग्रेस का ये रुख कि वो कोर्ट जाएगी इस मामले को लेकर, उच्चतम न्यायालय जाएगी इस मामले को लेकर, जिसका जिक्र कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। तो ये एक बड़ा स्टैंड कांग्रेस का है। क्या कांग्रेस ने ये दावा किया है या कांग्रेस ने ये भरोसा जताया है कि अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनती है तब वो ये काम करेगी, या फिर सिर्फ ये एक चुनावी जुमला है? ये देखने वाली बात होगी। जी रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी।